गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्यारे बच्चों नमस्कार। इन प्रीवियस लेक्चर we are completed exercise 12.6 which is totally depend on homogeneous differential equations। हमने अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर कंप्लीट 12.6 की जो एक्सरसाइज थी जो कि कंप्लीट संपूर्ण समघात फलनों के ऊपर आधारित थी उसको कंप्लीट कर लिया। टुडे वी आर डिस्कस about next exercise 12.7 which is depend on differential equation reducible to homogeneous form। यानी कि ये जो एक्सरसाइज है ये डिपेंड करती है अपनी 12.6 पर ही मान के चलें। हमने एक्सरसाइज 12.4 के अंदर वेरिएबल सेपरेबल मेथड पढ़ा और उससे गिवन डिफरेंशियल जो इक्वेशंस थे उनका जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट किया। इसके बाद 12.5 जो एक्सरसाइज थी उसके अंदर हमने एक उचित सुटेबल सब्स्टिट्यूट लेकर प्रतिस्थापन लेकर के उसको 12 किस में कन्वर्ट किया भी 4 में कन्वर्ट किया और फिर वेरिएबल सेपरेबल मेथड से उसका आंसर फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट पढ़ा फिर अपने 12 और पॉइंट कितना 6 टोटली डिपेंड ऑन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस। 12.6 जो कि समघात फलन वाले थे उनको हमने किस में कन्वर्ट किया 12 किस में 4 में, यानी कि एक सुटेबल सब्स्टिट्यूट दे करके। आज अपने पास है 12 कितना 7 क्लियर। 12.7 को कन्वर्ट करना है किसमें 12.6 में और फिर इस 12.6 को कन्वर्ट करना है किसमें 12.4 में, यानी कि तो बेस अपना 12.4 मैंने आपको बताया था कि जो स्टार्टिंग के अंदर कोई भी फॉर्मूला बनता है तो वो लास्ट तक अपने यूज में आता है। तो 12.5 को कन्वर्ट किया किसमें 12.4 यानी कि वेरिएबल सेपरेबल मेथड। 12.6 आया उसको भी हमने किसमें कन्वर्ट किया सब्स्टिट्यूट देकर के 12.4 में। आज हम पढ़ेंगे 12.7 लेकिन वो डायरेक्ट इसमें तो कन्वर्ट नहीं होगा 12.4 में, पहले कन्वर्ट करना है किसमें 12.6 में, यानी कि आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेंगे वो किसमें होमोजेनियस में कन्वर्ट होंगे, समघात में क्या होंगे कन्वर्ट होंगे, जो अवकल समीकरण हमें मिलेंगे। क्लियर है। और फिर ये 12.6 में कन्वर्ट करने के बाद में फिर हमें मेथड आता है वो कि कैसे हम 12.6 को 12.4 में कन्वर्ट करते हैं। तो ध्यान रखना 12.5 12.4 में कन्वर्ट, 12.6 को भी हमने किस में कन्वर्ट किया 12.4 में। ये 12.7 है ये पहले कन्वर्ट होगा किसमें 12.6 में और 12.6 को कन्वर्ट करना आता है हमें किसमें 12.4 में और फिर उसका वेरिएबल सेपरेबल मेथड द्वारा आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो ये है अपना, ये वही आपको फंक्शंस मिलेंगे या वही आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेंगे इस एक्सरसाइज में जो कि 12.6 में क्या हो जाएंगे कन्वर्ट हो जाएंगे और फिर 12.6 में कन्वर्ट होते ही हम 12.4 में उसको कन्वर्ट कर देंगे। आप ये डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ते हैं जैसे dy by dx इक्वल ये लिखो मैं ax प्लस by और प्लस c और इसके अपॉन में ax by और कितना c, ये 1 ये 1 ये 1 तो ये 2 ये 2 और ये भी कितना 2। इस तरीके के क्वेश्चंस अपने पास आते हैं और अभी एक बार आपको लगेगा कि आपने पढ़ भी दिया। तो ये जो आपके पास है ये 12.7 की क्वेश्चन है, किसके क्वेश्चन अभी 12.7 के। 12.4 के बाद में मैंने कहा था आपसे कि वेरिएबल सेपरेट नहीं होते हैं तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में dy by dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
तो 5 में dy बाई dx फाइंड किया, 6 में भी हमने dy बाई dx फाइंड किया, तो 7 में भी हम dy बाई dx फाइंड आउट करेंगे। तो ये dy बाई dx हो गया। और कुछ इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन बनेगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। तो सबसे पहले आपको ये करना है, इसमें कोफिशिएंट ऑफ x ऊपर ये वाला a1, कोफिशिएंट ऑफ y ये अपने पास कितना b1, नीचे कोफिशिएंट ऑफ x a2 और नीचे डिनोमिनेटर में कोफिशिएंट ऑफ y ये कितना भी b2। इनका कंपेयर करना, a1 बाई a2 फाइंड करना, फिर b1 बाई कितना b2 फाइंड करना और इनका कंपेयर कर लेना। ये इक्वल तो आ गई, ये कैसे आ गए भाई, इक्वल आ गए, इक्वल आ गए तो तुम्हारी एक्सरसाइज 12.5 जो है वही लग जाएगी। कौन सी एक्सरसाइज लगेगी, 12.5। और मैंने 12.5 एक्सरसाइज जब आपको पढ़ाई उस समय 12.7 का भी एक क्वेश्चन कराया था। 12.7 के अंदर अपने पास 5 क्वेश्चन है। कितने हैं, 5। अब 5 क्वेश्चन है तो 1 और 5 ये दो क्वेश्चन तो 12.7 के हिसाब से अपन करते हैं अकॉर्डिंग टू 12.7। और रिमेनिंग जो 3 क्वेश्चन है 2 का, 3 का और 4 का, वो क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू 12 कितना करते हैं भाई, 5 करते हैं। ऐसे dy बाई dx की वैल्यू फाइंड करेंगे सबसे पहले, फिर ऐसे कंपेयर करेंगे और ये इक्वल आ गई, क्या आ गई, इक्वल आ गई, इक्वल आ गई तो फिर इसमें हम 12.5 ही यूज में ले लेंगे, क्योंकि इक्वल आए तो इसमें कॉमन आएगा ऊपर भी और नीचे भी क्या आ जाएगा कॉमन। फिर ये x प्लस वाई बन जाएगा, या x माइनस वाई, x माइनस क्या बन जाएगा y। सेम बनेगी यहाँ और यहाँ जो बनेगा ना वो बिल्कुल सेम बनेगा कॉमन लेने के बाद में। और फिर उसको हम क्या पुट कर देंगे, v पुट कर देंगे और v पुट करते ही 12.5 से वो 12.4 में कन्वर्ट हो जाएगी। क्लियर। अब इसके बाद सेकंड ये भी तो हो सकता है अपने पास कि a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/ कितना b2। तब हम इसमें 12.7 यूज में लेंगे और 12.7 को फिर कन्वर्ट करेंगे इसमें 12.6 में और 12.6 को फिर कन्वर्ट करेंगे इसमें 12.4 में। ध्यान करें तो इसकी प्रोसेस है पूरी। 12.7 को हम 12.6 में कैसे कन्वर्ट करेंगे और फिर 12.6 को हम 12.4 में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये तो हमने 12.6 में ही सीख लिया है। तो हमें अब मेन चीज अपनी ये है कि हम 12.7 को 12.6 में कैसे कन्वर्ट करें। ये है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको हम होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करें। तो ये जैसे मैं क्वेश्चन लेता हूं, एक क्वेश्चन अपने पास इसके 4 है भाई। एक तो डिफरेंशियल इक्वेशन में एग्जांपल है 12.7 से पहले 20 का, 2 इसमें क्वेश्चन 1 का और किसका 5 का, और एक मिसलेनियस के अंदर क्वेश्चन है भाई। बस 4 ही क्वेश्चन इस पर डिपेंड करते हैं, बाकी बना करके तो कोई भी दे देगा। तो वो 4 क्वेश्चन है, उसमें एक क्वेश्चन हम अपने इस लेक्चर में, इस वीडियो में कर लेते हैं, जिससे कि 12.7 अपनी कंप्लीट हो जाएगी। तो इस प्रोसेस को आप बिल्कुल ध्यान रखना कि ये 12.7 में से क्वेश्चन मिलेंगे, हमें इसको कन्वर्ट करना है किसमें 12.6 में। तो इसके लिए आपको ये वेरिएबल स्मॉल x, इसको जो है लिखेंगे अपन कैपिटल X और प्लस कितना h। क्लियर। एंड ये जो स्मॉल y वेरिएबल है इसको लिखेंगे कैपिटल Y और प्लस कितना k। वेयर h एंड k ये आपके पास रहेंगे बोथ आर कांस्टेंट। ये कांस्टेंट रहेंगे भी दोनों, h भी कांस्टेंट है और k भी क्या है कांस्टेंट। यानी कि ये जो वेरिएबल था x, इसको कन्वर्ट करना इस वेरिएबल में, ये वेरिएबल है इसको कन्वर्ट करना इस वेरिएबल में, कैपिटल x में और कैपिटल किसमें y में। तो सीधी सी बात है, आपको ये जो dy बाई dx स्मॉल में है तो फिर इसको भी क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा, जैसे प्रीवियस एक्सरसाइज में हम करते आ रहे हैं। तो यहां से इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए,
विद रेस्पेक्ट टू कितना स्मॉल एक्स, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रेस्पेक्ट टू स्मॉल वाई। तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये आपके पास बनेगा भी 1, ये बनेगा आपके पास डी कैपिटल एक्स अपॉन डी स्मॉल एक्स, और ये एस को कॉन्स्टेंट बता रहे अभी 1, और ये बनेगा अपने पास डी कैपिटल वाई और डी स्मॉल वाई, और ये कितना भाई 0। यहां से हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो dx इक्वल टू कितना dx, ये 1, और ये भाई इसको कन्वर्ट करें तो स्मॉल dy और इक्वल्स टू ये dy, और ये कितना 2। हमें चाहिए dy बाई dx की वैल्यू, तो ये dy और ये अपने पास कितना dx, तो 2 को डिवाइड कर दीजिए किससे 1 से, 2 डिवाइड बाई कितना 1। अब 2 को 1 से डिवाइड करोगे तो ये बनेगा तुम्हारा क्या dy, और ये कितना dx, और इक्वल्स टू dy और ये कितना dx। एक साइड कैपिटल है और एक साइड क्या है स्मॉल है, तो ये dy dx इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। और यहां ये जो x है आपका ये x, यहां पुट करेंगे हम कितना x प्लस h, x प्लस कितना h, y प्लस k और y प्लस कितना k, और ये जो आपके पास एस के है इन एस के की भी फिर हम वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, फिर इसमें पुट कर देंगे अपन। तो ये जो dy बाई dx है इसकी जगह dy और ये कितना dx कैपिटल हो जाएगा, और ये a1 इंटू x और प्लस कितना h प्लस b1 इंटू y प्लस कितना k और प्लस कितना भाई c1, और नीचे इसके a2 x प्लस कितना s और प्लस b2 y प्लस कितना k और प्लस कितना भाई c2। क्लियर? और इसके बाद भाई ये आपके पास dy अपॉन कितना dx इक्वल, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपने पास a1x प्लस b1y और प्लस a1 को x से b1 को y से, तो फिर a1h प्लस ये b1 के और प्लस c1, ये बनेगा ऊपर, नीचे a2x और प्लस b2y और प्लस ये भी a2h b2k और प्लस कितना c2, ये होगा इस तरीके से बन जाएगा। अब ये जो मैंने राउंड लगाया है ये वही a1h प्लस b1k और प्लस c1 0, और ये आपके पास a2h प्लस b2k और प्लस c2 इक्वल्स टू कितना 0। ये दोनों आपके पास इक्वेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग समीकरण निकाय के अकॉर्डिंग बनेंगे, और इनके अंदर ये जो आपके पास h और k है इनको सोल्व करके h और k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर? और जो रिमेनिंग पार्ट तुम्हारा बनेगा वो ये बनेगा dy बाई कितना dx और इक्वल a1x प्लस b1y और अपॉन a2x और प्लस b2y, और ये जो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन अपने पास है। तो यहां कॉमन लेंगे कितना कैपिटल x, यहां भी कॉमन कितना लेंगे कैपिटल X, और फिर x कैंसिल हो जाता है, y गुना x की फॉर्म में बन जाते हैं। और फिर ये जो है इसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें 12.4 में, ये 12 पॉइंट अपने पास कितना हो गया 6 हो गया, और 12.6 को फिर कन्वर्ट करेंगे इसमें 12.4। नाउ टेकिंग फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 12.7। अब 12.7 का जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है इसमें अभी जो फॉर्मूला पढ़ रहे थे उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑफ ऑल यू फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाई dx। 12.4 के बाद में जितने भी एक्सरसाइज हैं उनमें dy बाई dx और dx बाई dy की वैल्यू हमें सबसे पहले फाइंड आउट करनी है। तो इसमें वैल्यू फाइंड आउट आप करोगे तो इसको मैं लिखूंगा भाई dy बाई dx और इक्वल माइनस 3x प्लस
2y माइनस 5 और ये 2x प्लस 3y माइनस 5। क्लियर? ये माइनस अभी यहाँ पे। अब यहां हमें कंपेयर करना है कोफिशिएंट ऑफ x, यहां a1 ये आपके पास है कितना 3। यदि माइनस से मल्टीप्लाई करके आप लेना चाहो तो माइनस से मल्टीप्लाई करके ले लेना, और इस तरीके से लेना चाहो तो ले लेना, इससे कोई दिक्कत नहीं है। एंड b1 कोफिशिएंट ऑफ y ये 2। क्लियर? अब नीचे a2 2 एंड b2 ये कितना हुई 3। नाउ बाई a1 अपॉन a2 इक्वल 3y कितना 2 एंड b1 बाई b2 इक्वल 2y कितना 3। अब आपको ये करना a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन कितना b2, यानी कि आप यहां से देख सकते हो कि 3/2 नॉट, ऐसे कंपेयर कर लेंगे। ये इक्वल तो आ गए, तो फिर 12.5 लगेगी भी, और 12.5 को किस में कन्वर्ट करेंगे 12.4 में। अब इसमें 12.5 नहीं लगेगी, 12 कितनी लगेगी 7। हाँ 12.5 के सारे क्वेश्चन आप इस मेथड से कर सकते हैं, यानी कि 12.7 के अकॉर्डिंग। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन reducible into homogeneous differential equation because a1 upon a2 not equals to b1 upon b2। यहां से हम लिख सकते हैं या कन्वर्ट कर सकते हैं इसको किसमें होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। सो पुट, अब पुट करेंगे वो अपना जो स्मॉल एक्स है उसकी जगह कैपिटल एक्स प्लस एच एंड स्मॉल वाई इक्वल्स टू कैपिटल वाई और प्लस कितना के, वेयर एच और के बोथ आर कांस्टेंट। ये जो आपके पास एच के है ये भी कांस्टेंट्स है। क्लियर? अब हमें वैल्यूज फाइंड करनी होती है किसकी, dy बाई dx की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो dy बाई dx की वैल्यू फाइंड करोगे तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, इसको विद रिस्पेक्ट टू कितना y, स्मॉल y और स्मॉल कितना x। तो डायरेक्ट लिख देना, ये आपका dx आएगा और ये कितना dx, यानी कि ये स्मॉल में और ये इसमें कैपिटल में। यहां से ये dy और ये कितना dy, ये स्मॉल में और ये इसमें कैपिटल में। सो आपके पास अब dy अपॉन dx स्मॉल वाले ये dy और ये dx इस कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्लियर है? ये मैंने आपको करके दिखा दिया, इसको यदि आप करके दिखाना चाहो तो करके दिखा सकते हो। अब ये जो वैल्यूज है ये आपको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिए। अब लिखेंगे बाई इक्वेशन 1 में अपने पास ये dy बाई dx स्मॉल वाला यह कैपिटल, dy dx कैपिटल, और यहां -3 और ये जो x है x और प्लस कितना h प्लस 2y y और प्लस कितना भाई k और माइनस 5 नीचे
2 इंटू एक्स प्लस कितना एच और प्लस 3 वाई और प्लस कितना के और माइनस कितना वाई। कैपिटल एक्स और कैपिटल क्या हुई वाई है। ध्यान रखना आपको बोलने में आगे अपने पास यहाँ की बात में स्मॉल तो रहा ही नहीं, स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई है, तो एक्स और वाई बोलने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसका सॉल्यूशन ले लो भी आरएचएस का, तो ये अपने पास dy dx कैपिटल में है भी माइनस मल्टीप्लाई थोड़ा ठीक से कर लेना, ये 3 है इसको x से 3x क्लियर, फिर 2 को y से प्लस 2y और अब जो रिमेनिंग पार्ट है उनको यानी कि 3 को किससे फिर h से, तो ये हो जाएगा आपके पास प्लस 3h और फिर ये जो 2 है इसका किससे k से, तो प्लस 2 का k से तो 2k और माइनस कितना 5, नीचे भी ऐसा कीजिए 2x क्लियर और प्लस ये 3y और रिमेनिंग 2 इंटू h 2h और प्लस 3 इंटू k 3k और माइनस कितना हुई, ये बन जाएगा। अब ये जो अपने पास है इसको नंबर दे देता हूं कितना 2। अब यहां इसमें ये जो अपने पास 1 नंबर है इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है अभी, इसमें ये आपके पास dy by dx, ये dy by dx डिफरेंस इतना है, ये स्मॉल में है, ये किसमें है कैपिटल में, ये माइनस ये माइनस 3x 3x 2y 2y 2x 2x 3y 3y, अब ये -5 बोथ आर कांस्टेंट, तो अब इसमें ये h है तो h और ये k, h और ये k, ये भी तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट टू कांस्टेंट कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, तो ये क्लियर जो आपके पास है ये क्या है कांस्टेंट है, नीचे ये भी क्लियर क्या है कांस्टेंट, तो सेम यही तो बात हुई, ये -5 है और यहाँ ये भी जो मैंने रेक्टेंगल बनाया ये कांस्टेंट है। अब ये तो अपने पास रिमूव हो ही नहीं, ये जब तक ब्रैकेट वाले या रेक्टेंगल वाले रिमूव नहीं होंगे तब तक ये अपने पास क्या नहीं बनेगा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि 12.6 में कन्वर्ट नहीं होगा। तो फिर इसी को रिमूव करो ब्रैकेट वाले को, 3s प्लस 2k और -5 इक्वल्स टू कितना 0 3 एंड 2s प्लस 3k और -5 इक्वल्स टू 0 ये 4 क्लियर है। यदि ये 0 हो जाए दोनों, ये भी 0 हो जाए, ये भी कितना हो जाए 0, तो ये पार्ट ही नहीं रहेगा इधर वाला और ये पार्ट नहीं रहेगा, तो 3x प्लस 2y अपॉन 2x प्लस 3y हमें लग रहा है डायरेक्ट लग रहा है कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि x कॉमन भी लोगे ना तो ये 3 प्लस y अपॉन x और ये 2 प्लस 3 इंटू y अपॉन कितना x, ये डिवाइड बाय dx और इधर भी y बाय x के टोटल टर्म्स अपने पास बनेंगे, तो ये नहीं होना चाहिए। लेकिन इस तरीके से हम इसको 0 के इक्वल ले भी नहीं सकते भाई, कोई तो ऐसी वैल्यू होगी h की जो इसको क्या बनाएगी कंप्लीट 0। यहाँ आपने माना है ये क्लियर है, तो आपको लास्ट में x भी रिमूव करना पड़ेगा, h भी रिमूव करना पड़ेगा, लास्ट में आपको क्या करना पड़ेगा y है ये y भी रिमूव करना पड़ेगा और k भी रिमूव करना पड़ेगा। तो यहां से आपको h और किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, पहले k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, रख लेते हैं यहां से फाइंड आउट करके, लास्ट में बाद में करोगे तो बाद में कर लेना, नहीं तो यहीं से आंसर इसका अपन फाइंड आउट कर देते हैं, बाद में इसको 3 नंबर को अपन ले लेंगे 2 नंबर। तो ये है मेरे पास ये 2k और ये 3k, इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे 3 से और इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे 2 से, सेम ही बात है, यानी इक्वेशन 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड इक्वेशन 4 मल्टीप्लाई बाय कितना 2। ये जो इक्वेशन 3 है आपका, इसको 3 से मल्टीप्लाई और 4 वाले किससे 2 से,
तो ये हो जाएगा आपके पास 9h प्लस 6k और -15 इक्वल्स टू 0, 5 नंबर। और ये अपने पास क्या बनेगा भाई, 2 से कर रहे हैं तो ये 4h और प्लस 6k और ये 10 इक्वल 0, ये 6। अब ये सेम है भी, तो अब अपन इक्वेशन नंबर 5 और इसमें से इक्वेशन नंबर 6 को क्या कर देते हैं, माइनस 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 और ये कितना प्लस। तो ये तो अपने पास हो जाएगा अभी कितना 5h और ये माइनस कितना 5 और इक्वल कितना भाई 0। ये प्लस का तो 10 हो गया, माइनस का 15, तो यहां से अपने पास h इक्वल्स टू कितना आ जाएगा भाई 1। अब ये जो h की वैल्यू है ये यहां पुट कर देते हैं 3 में, बाई इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो 3 इंटू कितना 1 प्लस 2k और -5 इक्वल्स टू कितना भाई 0। देन इनका ट्रांसपोज यानी कि 2k, ये -5 और ये +3 तो -2 इक्वल्स टू कितना 0 और ये भी k इक्वल्स टू डायरेक्ट कितना 1, 2 लग जाएगा प्लस में 2k इक्वल 2 तो k इक्वल कितना 1, ये वैल्यू जो होगी। अब यहां से जो लास्ट में है ना, लास्ट में आपको x h और s इसमें x ही लाना पड़ेगा, क्या लेके आना पड़ेगा x। तो ये वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी, यानी कि x इक्वल्स टू कितना बनेगा तुम्हारे पास, x इक्वल्स टू बनेगा भी x और प्लस कितना 1 एंड y इक्वल्स टू कितना बनेगा भी y और प्लस कितना 1। क्लियर है, यानी कि कैपिटल X की वैल्यू कितनी हो जाएगी x माइनस 1, एक तो ये, और कैपिटल Y की वैल्यू कितनी हो जाएगी y माइनस 1। ये वैल्यूज अपने लास्ट में यूज में आएंगी। क्लियर हो गया। अब अपने पास कहां छोड़ के चले थे 2 पे, तो बाई इक्वेशन 2 यही ले लीजिए। अब इसके अंदर अपने पास है dy अपॉन कितना dx इक्वल 3x और प्लस कितना 2y अपॉन में 2x और प्लस कितना 3y, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि आप कुछ इस तरीके से नोट कर सकते हो, dy बाई कितना dx इक्वल x कॉमन तो माइनस x कॉमन लोगे तो 3 और प्लस 2 इंटू y अपॉन कितना x। क्लियर, या x कॉमन तो यहां भी 2 और प्लस 3 इंटू y बाई x, x x क्या हो जाएगा कैंसिल, कैंसिल होते हैं dy बाई dx और इक्वल में माइनस 3 और प्लस 2 y बाई x और अपॉन में कितना 2 और प्लस 3 ये y बाई x, ये बनेगा dy बाई dx और RHS में टोटल टर्म्स किसमें है y बाई x फॉर्म में। तो ये अपने पास अब यहां 12 पॉइंट कितना हो गया भाई 6, 12.7 से अपन ने इसको किस में कन्वर्ट कर लिया 12.6 में कन्वर्ट कर लिया। क्लियर है। अब 12.6 जो है अब इसको कन्वर्ट करना है किसमें 12.4 में, तो y बाई x होता है, तब हम क्या पुट करते हैं भाई y इक्वल्स टू कितना bx, मतलब यहां ये जो y कैपिटल है भाई तो ये कैपिटल, x भी कैसा है कैपिटल, ये क्या भाई कैपिटल, तो ये आपका v बनेगा भाई y अपॉन कितना x कैपिटल में। अब आपको ये dy बाई dx क्या करना पड़ता है रिमूव, तो यहां से डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू कैपिटल x भाई, तो ये dy और ये dx कैपिटल में और ये v प्लस x और ये dv अपॉन कितना dx। क्लियर। अब ये जो वैल्यूज हैं ये वैल्यूज हमें पुट करनी है किसमें 7 में, y इक्वेशन 7, तो dy बाई dx इसकी वैल्यू है v प्लस x
dv अपॉन कितना dx इक्वल ये आपके पास माइनस 3 और प्लस v अपॉन नीचे RHS में अपने पास ये माइनस 3 और ये 2 और ये v और नीचे भी 2 प्लस 3 और ये कितना भी v पुट कर देंगे। ये पुट करने के बाद में ये v कहा जाता है भाई RHS में। हमारे पास x dv अपॉन कितना dx क्लियर और इक्वल माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूं बाद में देख लेंगे माइनस 3 और माइनस कितना भी 2v क्लियर नीचे 2 और प्लस कितना 3v और माइनस कितना भी नेक्स्ट फिर क्या भी ये को एलसीएम लिया करते हैं तो x dv बाई कितना dx और इक्वल एलसीएम हुई 2 प्लस 3v तो ये माइनस 3 माइनस 2v माइनस इसको इससे 2v और माइनस 3v स्क्वायर क्लियर। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो x dv अपॉन कितना dx इक्वल ये अपने पास 2 और प्लस कितना 3v और ये जो अपने पास बनेगा ऊपर इसके अंदर माइनस 4v और ये माइनस 3v स्क्वायर माइनस 4v और माइनस कितना भी 3 माइनस कॉमन लेना चाह रहे हो माइनस कॉमन प्लस और ये भी क्या प्लस क्लियर है। अब इसके बाद में हम वेरिएबल्स को क्या करते हैं बताइए सेपरेट करते हैं तो सेपरेट करोगे तो इसका अपोजिट यानी कि 3v प्लस 2 ये कर रहा हूं इसको अपॉन 3v स्क्वायर प्लस 4v और प्लस कितना 3 ये dv और इक्वल dx अपॉन कितना x वेरिएबल्स सेपरेट हो गए और सेपरेट होने के बाद में क्या करते हैं भाई टेकिंग साइन ऑफ इंटीग्रेशन टेकिंग यहां माइनस से भी ध्यान रखना टेकिंग साइन ऑफ इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स तो इंटीग्रेशन का साइन है तो 3v प्लस कितना 2 अपॉन 3v स्क्वायर प्लस कितना 4v और प्लस कितना भी 3 dv क्लियर और इक्वल माइनस ये dx अपॉन कितना भी x क्वेश्चन बड़ा है इनमें इंटीग्रेशन भी इजी आते हैं। अब ये 3v स्क्वायर है इसका डेरिवेटिव 6v कितना भी 6v और ये 4v इसका डेरिवेटिव 4 तो प्लस 4 तो ऊपर अपने पास 3v प्लस 2 है 3v प्लस कितना 2 तो 3v प्लस 2 है 6v प्लस 4 बनाना है तो 2 से क्या कर देता हूं मल्टीप्लाई कर देता हूं 2 से मल्टीप्लाई करें तो दोनों साइड कर देता हूं तो ये अपने पास बनेगा 6v और प्लस कितना 4 अपॉन 3v स्क्वायर और प्लस ये 4v और प्लस कितना 3 dv और इक्वल ये 2 और ये आपके पास dx और अपॉन कितना x मल्टीप्लाई बाई 2। अब ये जो तुम्हारे पास बना है ये नीचे तो फंक्शन है और ऊपर उसका क्या है डेरिवेटिव तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा भाई log और फंक्शन यानी कि 3v स्क्वायर प्लस 4v और प्लस कितना 3 और इक्वल माइनस अभी माइनस 2 और ये log x और फिर log c क्लियर है। अब ये जो माइनस 2 है या 2 ले लेता हूं माइनस छोड़ देता हूं 2 यहां ले लेता हूं और इसको ले लूंगा LHS में तो पॉजिटिव हो जाएगा और ये 2 पावर उधर चली जाएगी तो इसको फिर मैं लिखूंगा भाई नेक्स्ट स्टेप log ये आपके पास 3v स्क्वायर देखना ये है आपके पास y अपॉन कितना x तो y अपॉन x और उसका स्क्वायर
क्लियर, प्लस 4b, तो 4y अपॉन कितना x, और प्लस कितना भी 3, आपके पास प्लस log x और उसकी स्क्वायर और इक्वल log c। क्लियर, अब ये m और ये n, तो log m इंटू n हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप log, यहां एलसीएम x स्क्वायर हो जाएगा भाई, x स्क्वायर। क्लियर है, यहां 3y स्क्वायर प्लस 4x y और प्लस 3x स्क्वायर और इनटू इसके साथ x स्क्वायर और इक्वल भाई log c बनेगा। अब ये जो log है ये इस log से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद में ये 3y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, x स्क्वायर का अंदर क्या कर दें, मल्टीप्लाई। ये कैंसिल होने के बाद में x स्क्वायर का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल, यानी कि 3y 4xy और प्लस 3x स्क्वायर और इक्वल्स टू कितना c, ये बनेगा। लेकिन ये तो कैपिटल Y और कैपिटल X में है, हमें इसको कन्वर्ट करना है इसमें स्मॉल x और स्मॉल y में। तो ध्यान के पास यहां है ये x इक्वल्स टू स्मॉल x माइनस 1, तो ये वही 3 इंटू x माइनस 1 स्क्वायर प्लस 3 और इंटू y की वैल्यू अपने पास y माइनस 1 स्क्वायर प्लस 4 इंटू x माइनस 1 y माइनस 1 और प्लस ये भी 3x माइनस 1 स्क्वायर और इक्वल्स टू कितना c। अब ये जो अपने पास आया है इसका हमें सॉल्यूशन लेना है, यानी कि इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो भाई 3 ये अपने पास y स्क्वायर, ठीक है, माइनस प्लस 1 और माइनस 2y प्लस 4xy माइनस x माइनस y और प्लस कितना 1, इनको मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद में 3 पॉजिटिव इंटू x स्क्वायर प्लस 1 और माइनस 2x और इक्वल्स टू कितना भी c। अब इनको 3 4 और 3 से मल्टीप्लाई, 3y स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6y प्लस 4xy माइनस 4x माइनस 4y प्लस 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3 और माइनस 6x और इक्वल्स टू कितना भी 0। तो ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले x स्क्वायर का टर्म, तो x स्क्वायर, तो भाई ये 3x स्क्वायर, उसके बाद xy लेते हैं, ये xy प्लस 4xy, उसके बाद लेते हैं y स्क्वायर, तो ये 3y स्क्वायर। क्लियर, उसके बाद x, तो x अपने पास माइनस 4x और माइनस 6x यानी कि माइनस 10x, उसके बाद y नेक्स्ट माइनस 4y और माइनस 6y माइनस 10y और ये रिमेनिंग कॉन्सेप्ट 3 4 7 और 10 और इक्वल्स टू कितना भी 0। ये इसका क्लियर आंसर आपके पास बन जाए।